हम लोग सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं। हमारे यहाँ एक नेता है जिनका नाम है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कोविड काल में किस तरह से सरकार ने धोखा दिया, कैसे आप पत्रकार भाइयों से भी मैं ये बात कहूंगा कि आपका एक जिम्मेदारी है, आप विपक्ष की जगह सरकार से सवाल पूछिए, सरकार की नाकामियों को उजागर करिए और दिखाइए कि जो सच्चाई है कि जो नाकामियां सरकार कर रही है, किस तरह से नौजवानों को मारा जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, जो उनके घोषणा पत्र में वादे थे एक भी वादा पूरा नहीं किया, और लोगों को तो उनको सच्चाई पहुंचाएं कि आपकी आत्मा भी कह सके कि आपने सच बात को कहने का दम रखा। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। एक बच्ची को, हाथरस की बच्ची को भी लोग भूले भी नहीं है कि रात में 1 बजे आपने मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। आपके ज्यादा से ज्यादा विधायक अपराधी हैं, सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट के नोटिस उत्तर प्रदेश के पास है, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में है। अभी लखीमपुर में एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी। कोई पार्टी नहीं, लोग लड़ रहे हैं बीजेपी से और उखाड़ फेंकने की शपथ ली है। कसम खाइए कि इस बार सरकार में इनको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। नमस्कार, आप सभी का KSK न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक श्री रेहान नईम जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेके लखनऊ की पश्चिम में कैसी तैयारी चल रही है, क्या समीकरण है और किन मुद्दों को लेके ये जनता के बीच जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय। धन्यवाद आपका। मैं मोहम्मद रेहान नईम, पूर्व विधायक लखनऊ पश्चिम। जी बताइए। सबसे पहले ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी बहुत सी चल रही है। पूरी जो मौजूदा सरकार है उसकी नाकामियां और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन, उनकी सोच और जो 2012-17 के बीच में उनकी द्वारा कराए गए कामों को लेकर लोग आज इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा सरकार ने जिस तरह से उनके साथ छल और धोखा किया है उसका जवाब देने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार जो बसपा के कैंडिडेट थे वो सपा में आ गए हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा या पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? लोग जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी में लोग बढ़ते हैं, लोग जुड़ते हैं तो पार्टी बड़ी होती है। आपसी मतभेद नहीं होगा? किस बात का मतभेद? टिकट को लेके? टिकट को लेकर मतभेद ये हमारे आपकी तरह की चीजें नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है, पार्टी को तय करना है। और हम लोग समाजवादी लोग आपस में कभी मतभेद रखते ही नहीं है। हम लोग सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं। हमारे यहाँ एक नेता है जिनका नाम है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। हम सब उनके कार्यकर्ता हैं और उनका नाम और उनकी फोटो लेकर और उनके विजन को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और उन्हीं की बातों को, उन्हीं की सोच को और समाजवादी बातों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में ये जनता इंतजार कर रही है इस सरकार के जो दुख दिए हैं, जो धोखा दिया है, उसकी वजह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको जवाब दें। ये सब बातें तो बहुत छोटी रहती है। इस वक्त इश्यूज की लड़ाई है, कोविड चल रहा है। कोविड काल में किस तरह से सरकार ने धोखा दिया, किस तरह से लोगों को छला और किस तरह से लोगों के साथ लोगों की मौतें हुई। किसी को दवा न मिलने की वजह से, किसी को बेड न मिलने की वजह से, किसी को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। इन सब चीज़ों पर लेके बात होनी चाहिए, सब लोगों को एक जवाब देना होना चाहिए। और ख़ास तौर से आप पत्रकार भाइयों से भी मैं ये बात कहूँगा कि आपका एक जिम्मेदारी है, आप विपक्ष की जगह सरकार से सवाल पूछिए, सरकार की नाकामियों को उजागर करिए और दिखाइए कि जो सच्चाई है कि जो नाकामियां सरकार कर रही है, किस तरह से नौजवानों को मारा जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, जो उनके घोषणा पत्र में वादे थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन चीज़ों को उठाएं और लोगों को तो उनको सच्चाई पहुंचाएं कि आपकी आत्मा भी कह सके कि आपने सच बात को कहने का दम रखा। हम विपक्ष से सवाल तो करते हैं, सरकार से भी सवाल करते हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कोरोना में आप लोगों की भी जो मुद्दे हैं आम जनता तक या जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं वो वहाँ तक पहुँचे। बहरहाल पिछली बार आपकी सरकार ने बहुत सारा काम किया, हर आदमी जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ही पार्टी के कई लोगों ने कहा कि हम जनता को समझा नहीं पाए। इस बार ऐसा क्या होगा कि आप जनता को समझा पाएंगे? देखिए, मौजूदा सरकार की नाकामी, जिस तरह से वो सरकार चलाई है, आप मुझे बताइए ना, सबसे महंगी बिजली कहाँ पे है पूरे हिंदुस्तान में? उत्तर प्रदेश में। तेल, पेट्रोल, डीजल कहाँ पहुँच गया है? खाने का तेल 250 रुपये पहुँच गया है। हर चीज़ महंगाई है। कोविड काल में लोगों की जानें चली गई, उनका क्रीमेशन नहीं हो पाया, उनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पाई, दफनाने के लिए कब्र नहीं खुद पाई। इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। ये सरकार ने कोई भर्ती करी, हर बार भर्ती निकलती है, नौजवान किस मुश्किल से अपना पैसा जमा कर फॉर्म भरता है, फिर आता है, होटल में रुकता है
पेपर जैसे ही देता है, पेपर देने से पहले पता चलता है पेपर लीक हो गया। ये सब सवाल होना चाहिए। ये नौजवानों को की जिंदगी में आगे उनको मुस्तकबिल उनका अंधकार में है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में हैं, उनके लिए क्या सहूलियत सरकार दे रही है? किस बच्चे की स्कूल में फीस माफ कर दी? कोरोना रहा, आप मुझे बताइए, कोरोना काल 2020 फरवरी में कोरोना हिंदुस्तान में आया और मार्च 2021 में कोरोना की सेकेंड वेव आई जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, बहुत लोग गए। 13 महीने के टाइम में सरकार ने कोई कोविड अस्पताल में कोई कोविड वार्ड बनाई? नहीं बनाई। ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम किया? नहीं किया। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। एक बच्ची को, हाथरसी बच्ची को भी लोग भूले भी नहीं है कि रात में 1 बजे आपने मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। उसके परिवार रोता रहा, बिलखता रहा कि साहब उनको बच्ची का आखिरी में देख लेने दी जाए। उनके कुछ रिचुअल्स थे कि गेरू लगाना था पैर पे, वो तो कुछ लगाने का मौका नहीं दिया। ये सब सवाल है। आपके ज्यादा से ज्यादा विधायक अपराधी हैं। जब जिस सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे हो और संगीन धाराओं में मुकदमे हो, उन सरकारों से किस बात की उम्मीद करते हैं आप? सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट के नोटिस उत्तर प्रदेश के पास है, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का डिस्ट्रप्शन उत्तर प्रदेश में। तो ये सब बातों पे लोग त्रस्त हैं। जंग, आप बताइए, किसान इतनी बुरे हाल में, किसान 13 महीने धरना देता रहा। अभी लखीमपुर में एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी। ये वो सारी चीजें जिससे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई खेत बचा नहीं रह गया जो आवारा पशुओं से जाकर उसको खा के खराब ना कर रहे हो। कोई रोड ऐसी नहीं है, किसी रोड पे चले जाइए जिसमें सांड और गाय भैंस ना घूम रही हो। ये सारी चीजें इतनी है जिसके लिए हमको कहने की जरूरत नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है और इस बार कोई पार्टी नहीं, लोग लड़ रहे हैं बीजेपी से और उखाड़ फेंकने की शपथ ली है। कसम खाइए कि इस बार सरकार में इनको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। इस बार फ्री का राशन जो मिला है या फ्री की कुछ सुविधाएं मिली हैं, इससे लोग भटकेंगे नहीं? देखिए, फ्री का राशन 2 महीने से देने लगे, 4 महीने से देने लगे। 4.5 पौने 5 साल का वक्त तो लोगों ने कैसे गुजारा है वो तो ना भूल जाएंगे। और उन सब बातों से तो अपनी जगह है। हमारी सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र में हमेशा समाजवादी पार्टी का एक उसूल रहा है कि जब भी उन्होंने जो कहा वो पूरा किया। और अभी वादा किया कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हमारी सरकार ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिला करती थी। इस बार कहा है कि 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये, 18,000 रुपये साल पेंशन मिला करेगी। इसी तरह जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनको, उनके लिए बेहतर इंतजाम किया जाएगा। उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा तो वो पैसा दिया जाएगा। कि गन्ना किसान के भुगतान के लिए अगर कहीं को जरूरत पड़ेगी तो कॉर्पोरेट फंड बनाकर उनको 15 दिन भुगतान किया जाएगा। ये वो सारी चीजें जिसको लेके हम अभी कल एक घोषणा करी कि कैंटीन, समाजवादी कैंटीन मिलेगी जिसमें 10 रुपये की थाली मिलेगी। तो ये वो सारी चीजें जिसको लेकर हम जा रहे हैं और हमको आशा और पूर्ण विश्वास है, लोगों का उत्साह और लोगों की बराबरी सरकार को देख के लग रहा है कि हम लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 400 सीटें लेकर आएंगे और समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दोबारा से पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। नेता जी, जैसे कि गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े से बड़े मंत्री पश्चिम में डेरा डाले हुए हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी इससे बच के साइड का रास्ता निकाल के विकास के मुद्दे पे जनता को कहते हैं ना कि एग्री कर पाएगी? एक भजन है, आपने भी सुना होगा, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। आदमी परेशान है और परेशान इस कदर है कि वेस्टर्न यूपी में ये सब डेरा डाल लें। और मैं यही कहता हूं कि कानून नियम सब चीज का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से गृह मंत्री और इनके बड़े नेता घूम रहे हैं या मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप और भी चीजों को देख रहे हैं कि कोई विधायक, कोई सांसद अपने गृह विधानसभा में जा नहीं पा रहा है। आपके जब उप मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो लोग वहाँ पे उनके नारे लगाते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार की लोकप्रियता का हाल क्या है। और ये सारी चीजें लोगों के दिलों में हैं और लोग अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन चुनाव की तारीख आए और उनको मौका मिले, वो इन सब चीजों का जवाब वोट के जरिए देंगे। पिछली बार आपने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया, बसपा से गठबंधन किया और इस बार अन्य छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। आपको उसमें सफलता नहीं मिली। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार जनता आपकी गठबंधन पे भरोसा करेगी? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसले होते हैं और उन्होंने फैसला लिया कि साहब हम बड़े दलों से क्या, और बड़े दलों का गठबंधन नहीं फिजिबल हुआ। छोटे दल जो साथ आए
वो गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और समाजवादी पार्टी अलायंस अगर करती है तो सब लोग पूछने लग जाते हैं भाजपा कितने दलों के साथ, संगठन कितने लोगों के साथ चुनाव लड़ती है मिलकर। इस पर कभी चर्चा नहीं होती, ये कभी अफसोस होता है आप लोगों पे भी कि आप लोग इन सब बातों को उठाइए, दिखाइए। और जो मैं तो पत्रकारों भाइयों से कहता हूँ कि आप लोग 15 दिन 20 दिन ईमानदारी से जो जमीन पे वो दिखाने लगी है, किसी के प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं बचेगी, सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो मीडिया दिखा रही है कि बीजेपी को जब पूर्ण बहुमत जब मिला था 325 से 39% वोट मिला था, इस बार मीडिया दिखा रही है कि 44-45% वोट मिलेगा। आपको लगता है क्या भाजपा में वो लहर बची है? ये आप बताइए। हमारे हिसाब से तो हम आम जनता में जो जा रहे हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अखिलेश यादव भी इसी के पास गए थे, उन्होंने नोटिस दिया था ओपिनियन पोल के खिलाफ। इस पर कुछ कहेंगे? जब आप जान रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं आम लोगों में जा रहा हूँ, आम लोग नाराज है और कह रहा है कि बदलाव होगा, तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता। नहीं तो कुछ परसेप्शन बनाया जा रहा है जनता में। अब कोई परसेप्शन नहीं चलेगा, सारे परसेप्शन फेल हो चुके हैं। आम आदमी इतना परेशान हो चुका है, अब आम जनता इनके धोखे, छल और किसी भी जाल में फंसने वाली नहीं है। आप 10 मार्च को देखिएगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे, और जो वादे करके हम लोग वादे कर रहे हैं वो सब पूरे करेंगे। और उससे लेकर प्रदेश जो इन लोगों ने 10 साल पीछे पहुंचा दिया है, इस प्रदेश को फिर आगे ले जाने के साथ साथ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे, बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे, और जो वादे किए हैं और जो लोगों को हमसे उम्मीद है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। KSK न्यूज़ में आपने जो बातें रखी, बेबाक राय रखी, उसको हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।